इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे जो डिवाइस देख रहे हैं उसे पल्स ऑक्सीमीटर बोला जाता है। इस वक्त कोरोना काल में जितने भी लोग होम आइसोलेशन में हैं वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेज़र करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में इस डिवाइस की कालाबाजारी काफ़ी बढ़ चुकी है। जो पल्स ऑक्सीमीटर पहले 1500 में बिकता था वो पल्स ऑक्सीमीटर अब 3000 रुपये देने पर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या हो अगर आप 3000 रुपये तक दे के एक पल्स ऑक्सीमीटर लाए हों और वो पल्स ऑक्सीमीटर नकली निकले, तो ये कहीं ना कहीं एक इंसान की जान जोखिम में डालने के बराबर है। तो ऐसे में एक पल्स ऑक्सीमीटर को आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं उसके कुछ तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है उसके पूरे मैकेनिक्स में न जाते हुए बेसिक थीम समझते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर को जब आप इस तरीके से खोलेंगे तो इसके नीचे वाले हिस्से में और एक ऊपर वाले हिस्से में 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें एक एंड इसका इमिटर एंड होता है, दूसरा एंड रिसीवर एंड, जिसमें एक साइड से रोशनी यानी प्रकाश को छोड़ा जाता है और दूसरे एंड पे वो डिटेक्ट होता है। तो जैसे ही आप अपना उंगली इस बीच में डालेंगे इसमें से रोशनी निकलेगी और ऊपर जाएगी, और जितना लाइट नीचे से भेजा गया और ऊपर जितना लाइट रिसीव हुआ उसी के डिफरेंस को कैलकुलेट करके एक लॉगरिदम बनाया गया। उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपके ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है। अब उसे टेस्ट करने का सबसे पहला तरीका कि आप आइडियली जो है आइडियली SpO2 मेज़र करने के लिए राइट हैंड के मिडल फिंगर को बेस्ट माना जाता है। तो आप पहले अपने मिडिल फिंगर को टेस्ट करेंगे। अब इस फिंगर में जो भी सैचुरेशन दिखाया गया है उसे आप उंगली बदल बदल के अलग अलग फिंगर्स में टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग सारी उंगलियों में या तो बराबर या फिर 1-2% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जो एक सही ऑक्सीमीटर होगा वो अलग अलग फिंगर में अलग अलग रीडिंग तो दे सकता है, लेकिन वो उस रीडिंग में जो डिफरेंस होगा 1 या 2% का हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक फिंगर में आपका सैचुरेशन 95 आ रहा है और दूसरे फिंगर में आपका सैचुरेशन सीधा 85 आ रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा तरीका इस चीज़ को टेस्ट करने का ये है कि नीचे से लाइट इमिट हो रहा है और उसी लाइट का कुछ अमाउंट ऊपर में रिसीव होना है। तो अगर आप किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को या फिर कम्प्लीटली ओपेक ऑब्जेक्ट को या फिर एक नॉन लिविंग पेन को अंदर आप डालेंगे तो इस स्थिति में रीडिंग नहीं आनी चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बार बार मेरे ऑक्सीमीटर को ऑन करने के बावजूद भी ये ऑक्सीमीटर ऑफ हो जा रहा है। तीसरा कि पल्स ऑक्सीमीटर आपके पल्स को भी दिखाता है। तो अगर आप किसी भी एक सॉलिड किसी भी रबर बैंड को लेके आप अपनी उंगली को इस तरीके से इसके वेसल्स को ब्लॉक कर दे थोड़ी देर के लिए, तो आपका पल्स इस पॉइंट से आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इस केस में या तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर पल्स की रीडिंग ही नहीं करेगा या फिर पल्स ज़ीरो दिखाएगा। पल्स ज़ीरो दिखाने का मतलब ये है कि या तो आप मरने वाले हैं या आप मर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतनी देर के बाद भी पल्स ऑक्सीमीटर कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि फिंगर के इस पार्ट में कोई भी पल्स ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। तो इन 2-3 तरीक़ों से आप पता लगा सकते हैं कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर क्या जेन्युइन है या नहीं है। आपको मार्केट में कई सारे ऐसे पल्स ऑक्सीमीटर्स मिल जाएंगे जिनका रीडिंग पहले से ही 95 से लेकर 100 के बीच में सेट कर दिया गया होता है। उस केस में आपको वो गलत रीडिंग दे सकता है और कहीं ना कहीं एक आम इंसान की जान जोखिम में डाल सकता है। तो कभी भी आप मार्केट से कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर लें तो अच्छे ब्रांड का लें, उसके साथ ही उसे अच्छे तरीके से टेस्ट करके लें। बात रुपयों की नहीं है, बात एक जान की है।